मेरे कुबेर भंडारी की भूमि पर जो आए, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने आए, प्रेम से सुने, बाबा सबकी झोली खुशियों से भरे। दीपावली पर अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखाओ और बाबा देवादिदेव महादेव का स्मरण करते रहे। दोनों मैं सुनील कुमार राय, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट महुआ, थाना कंटेया, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। दिख रहा है कैमरे में? ठीक है, एलईडी के पीछे आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मैं सुनील कुमार राय, ग्राम मोतीपुर, पोस्ट महुआ, थाना कंटेया, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी हूँ। मैं नोएडा में नौकरी करता हूँ। 30/5/2024 को 30 तारीख 5वां महीना, अभी 10वां चल रहा है, 5वें महीना 2024 में ड्यूटी पर था। शाम को गांव से फोन आया कि मेरा पुत्र आयुष कुमार राय, जो कि 16 साल का है, रोड एक्सीडेंट हो गया है। मेरे 16 साल का बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया। मेरे परिवार के लोग उसको गोरखपुर उचित हॉस्पिटल में लेकर गए। जांच के डॉक्टर बोले, जांच करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इसको ब्रेन हेमरेज हो गया है। ब्रेन हेमरेज हो गया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले हमको बता दिया कि ये कोमा में चले जाएगा, या तो इसको कुछ याद नहीं रहेगा, ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिसका ब्रेन खोल दिया जाता है फिर वो शुद्ध में नहीं रहता, वो सही नहीं हो पाता, या तो वो पलंग पर ही पड़ा रहता है या फिर वो कोमा में पड़ा रहता है। अगर आप बोलें तो हम ऑपरेशन कराएं। ऐसी सिचुएशन पड़ गई गुरुदेव, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया केवल 1% उम्मीद है इसका ऑपरेशन, और ऑपरेशन करने के बाद भी अगर ये बच गया तो बच गया। घर के लोगों ने उसी समय पर हाँ भर दिया और सुबह 5 बजे ऑपरेशन चालू हुआ। सुबह 5 बजे जब ऑपरेशन होना चालू हुआ, ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चले गया, उसका होश चले गया, उसकी सांसें रुकने लगी। वापिस फोन आया, मैं रास्ते में जा रहा था और फोन आया कि अब ये शरीर काम का नहीं है। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त ड्यूटी करता है जिसका नाम अरुण ओझा है। मेरा अरुण ओझा दोस्त ने मुझे कहा कि तू घबरा मती, एक काम कर, मेरी माताजी कथा सुनती है सीहोर वाला महाराज की, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करता है। एक काम कर, हॉस्पिटल में जो भी हो ना उससे कहो कि बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दिया जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम बच्चे के कान के पास किसी को जाने नहीं देंगे, वेंटिलेटर पर पटक दिया। तो भी हाथ पैर जोड़कर डॉक्टर कोई धार्मिक था, उससे कहकर बच्चे के कान में हेडफोन लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लगा दिया। गुरुदेव, मंत्र लगाने के बाद उसके शरीर में 15 मिनट के अंदर हलचल होना चालू हो गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने कृपा करी, शंकर जी के मंदिर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाया, एक बेलपत्र उसके पास रखा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के बल पर आज मेरा बेटा ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। शिव तत्व शंकर ओघड़ी है। हमने तो आपको कई बार कथाओं में भी कहा, शायद आप लोगों ने लिखा भी होगा, हमने तो कथा के माध्यम से भी आपको वर्णन किया कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्यों? सामने वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो
तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पुण्य प्रबल हो जाते हैं। हमने क्यों कहा कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो? क्योंकि जो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, दरवाजा बजाने से पहले, दस्तक देने से पहले, बेल बजाने से पहले वो आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाएगा तो आप जब दरवाजा खोलेंगे तो उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई स्टिकर आता हो, स्टिकर चिपका दो, स्टिकर नहीं मिले तो कोई कागज चिपका दो। कोई बुरी खबर भी आने वाली होगी, अगर हमारे दरवाजे पर कोई बेकार खबर लेकर भी आ रहा होगा, कोई बेकार बात लेकर भी आ रहा होगा और आकर हमारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लेगा, तो आप जब दरवाजा खोलकर उसके मुख का दर्शन करोगे तो वो बेकार खबर भी अच्छी होने का प्रयास करेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का वो तत्व है जिसको दुनिया के लोग अगर समझ जाएं, कहते हैं दुनिया के लोगों को पहले स्मरण में नहीं था कि पशुपति व्रत क्या है। शिव महापुराण के माध्यम से लोगों ने पशुपति व्रत को जाना, शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शंकर की विरल भक्ति को जाना, शिव तत्व को। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की महत्वता क्या है, एक पत्र और देखिए। पत्र थोड़ा लंबा है, लगभग 4-5 पेज का है। हम इतना बड़ा तो उसको पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ चुके हैं तो उसको थोड़े माध्यम में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मोबाइल नंबर मेरा ये है। एलईडी पर आप लोग आस्था चैनल पर और जो बड़ी बड़ी एलईडियां लगी हैं इस पर इस पत्र को देख सकते हैं। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मेरा मोबाइल नंबर, ये 2 मोबाइल नंबर उन्होंने लिखे। फरीदाबाद में रहने वाली हूँ, SGM नगर, SGM नगर गली नंबर 4 फरीदाबाद में मैं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गए? दिखे हैं तो आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। अगर दिख गए हैं आ जाइए, आप बेलपत्र ले जाइए। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मोबाइल नंबर ये है, फरीदाबाद में रहने वाली, SGM नगर गली नंबर 4। गुरुजी मेरा बेटा जो कि 18 वर्ष के लगभग का है, 6 सीढ़ी नीचे गिर गया। 6 सीढ़ी नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। बेहोश होकर हम उसको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर बोला आपके बेटे में अब कुछ नहीं है। पत्र में आप लोग, टीवी पर पत्र चल रहा है, एलईडी पर पत्र चल रहा है, उसको पढ़िएगा कि उन्होंने पत्र में क्या लिखा है। हम बेटा बेहोश हो गया, अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर बोला आपके बेटे में अब कुछ नहीं है, सांसें भी नहीं हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मैं रो रही थी। मुझे मथुरा की, रोते हुए मथुरा की 2 औरतें, 2 लेडीज मिली। वो बोली बेटा तुम मंदिर जाओ और जल चढ़ाओ शिव को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। मैं बोली आंटी जी मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बोलना नहीं आता। फिर मैंने बोला मैं अपने देवर को लाती हूँ और आप उन्हें बताओ। गुरुजी फिर हम घर आए और देवर से बुलाकर उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वर्णन उन 2 औरतों ने बता दिया। कैसे जल चढ़ाना है वो बताया। मंदिर में जाना, लोटा भर के जल चढ़ाना, पानी लाकर इस बच्चे पर छींटना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप उसके कानों में करना। बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी थी और मैं अपने देवर के साथ मंदिर ढूंढ रही थी। मंदिर ढूंढते ढूंढते एक मंदिर मिला जिसमें ताला लगा हुआ था। मंदिर के पुजारी जी ने ताला नहीं खोला। पंडिताइन जी को बोला कि हमारा बहुत बड़ी समस्या है, आप दरवाज़ा खोलो। तब पंडिताइन ने दरवाज़ा खोला, पर पानी चढ़ाकर मैं लेकर आ रही थी तो पानी थोड़ा गिर गया। गिरते से पंडिताइन गुस्से में हो गई, उसने टंगल उठाकर, डोलची उठाकर बाहर फेंक दिया। मेरा पूरा पानी चले गया। मैं विनती करी कि मैं पोछा लगा देती हूँ। मंदिर का मैंने पोछा लगाया, फिर पानी चढ़ाया और लिया और वही पानी लेकर मैं अपने बेटे के पास आ गई। गुरुदेव बेटे के पास आते आते इतनी देर में बस
हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंची थी, इतनी देर में बेटे की श्वास नलिका में थोड़ी सी श्वास आई और श्वास आने के बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जैसे ही वेंटिलेटर पर डाला, मैं अपने बेटे के शरीर पर पानी को लगा दी। पानी को लगाने के बाद मैंने अपने बेटे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 घंटे तक वेंटिलेटर के पास डॉक्टर के पांव पड़कर बोलती रही। और बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा 18 साल का बेटा आज बाबा की कृपा से ठीक हो गया और बाबा की कृपा से जीवित हो गया। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूं। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो मंत्र जान लो, वो शब्द जान लो, वो अक्षर जान लो, वो आनंद जान लो जो हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देगा। दीपावली पर अपने अपने घर की सफाई करो, दीपावली पर अपना दरवाजा साफ करो, दीपावली पर अपने दरवाजे को साफ करो, मना नहीं, पर दीपावली पर एक नियम बनाओ कि मैं अपने दरवाजे पर बंदरवाल लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने दरवाजे पर आम पत्ता लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने दरवाजे पर लाइट लगाऊं ना लगाऊं, पर अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखूंगी, जिससे मेरे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। आने वाला व्यक्ति क्या लेकर आ रहा है, आने वाला व्यक्ति कौन आ रहा है, आने वाला व्यक्ति किस भाव से आ रहा है, यह समझने के लिए वो क्या खबर ला रहा है, अच्छी है बुरी है, सामने वाला व्यक्ति क्या लेकर आ रहा है, अच्छा है बुरा है, कम से कम वो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा होगा, दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर उसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुख का दर्शन करोगे, उसके चेहरे का दर्शन करोगे। अपना स्मरण, अपनी भक्ति, अपना विश्वास शिव के प्रति, भरोसे को बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ा लो। और जब भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ता है, जब भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। शिव तत्व गुरुदेव 17 साल तक जब संतान नहीं हुई, आपकी कथा 2.5 साल पहले टीवी पर श्रवण करी, 3 साल पहले, और बाबा से जो मांगा मेरे बाबा ने दे दिया। 2.5 वर्ष हो गए, 17 साल पहले 17 वर्ष हो गए थे मेरी शादी को, संतान नहीं थी, और मेरे घर में बाबा की कृपा से एक बेटे ने जन्म लिया 17 साल बाद। बेटा मेरा 2.5 वर्ष का हो गया गुरुदेव। मैं एक बात और कहना चाहती हूं गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, मैं अपने 2.5 साल के बेटे को लेकर पंडाल में हापुड़ की इस भूमि पर आई, और गुरुदेव आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। मैंने इस पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ने मुझे पुत्र तो 17 साल बाद दिया। एक हमारा 25 वर्ष का एक जमीन का केस चल रहा था जो अदालत में निर्णय नहीं आ पा रहा था, हम बड़े परेशान हो गए थे 25 साल से। तब मैं हापुड़ की पहले दिन की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना कर कर, भूमि को नमन कर कर, रज को मस्तक चढ़ाकर, आप कहते हो कि मस्तक पर चंदन जैसी लगाकर चली गई, और बाबा को मैं क्या वर्णन करूं।